नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति पाठ 1 संज्ञा पद परिचय। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी का नाम, जैसे किसी बालक का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी स्थान का नाम, है ना। तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। हम इन तीनों के नामों के साथ यहाँ हिंदी नाम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया गया है पुल्लिंगः बालः, बालः यानी बालक। दूसरा है गजः यानी हाथी। तीसरा यहाँ चित्र क्या दिया गया है? पेड़ का, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं वृक्षः यानी पेड़। अगला है स्त्रीलिंग। यहाँ पे आपको 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें एक लड़की दिखाई दे रही है, एक पक्षी दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे बेल दिखाई गई है। तो हम इसके संस्कृत नामों के साथ इसके हिंदी नाम पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग बाला यानी लड़की या कन्या, ठीक है। सारिका यानी मैना। लता यानी बेल। अगला है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग पहला है पुष्पम यानी फूल। भवनम यानी भवन या घर। यहाँ दिखाया गया घोंसला, जिसको हम कहते हैं नीड़म, यानी हिंदी में घोंसला। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उस आधार पर यहाँ संस्कृत में नाम दिए गए हैं। नरः यानी आदमी, नरो यानी 2 आदमी, नराः यानी अनेक आदमी, मृगः एक हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः अनेक हिरण, कन्या एक लड़की, कन्ये 2 लड़की, कन्याः यानी अनेक लड़कियां, अजा एक बकरी, अजय 2 बकरी, अजाह यानी अनेक बकरियां, पत्रम यहाँ पत्ता, एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते, चक्रम एक पहिया, चक्रे 2 पहिए, चक्राणि अनेक पहिए। अगला पृष्ठ संख्या 7। अकारांत पुल्लिंगः यानी जिसमें अ की साउंड आती है, यानी पीछे से ध्वनि आती है, तो अकारांत पुल्लिंग कहलाते। छात्रः एक छात्र, छात्रौ 2 छात्र, छात्राः अनेक छात्र। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, उस आधार पर ही हम लिखेंगे एक छात्र, 2 छात्र और अनेक छात्र। अगला है वृक्षः एक पेड़, वृक्षो 2 पेड़, वृक्षाः अनेक पेड़। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे एक पेड़,
वृक्षो, दो पेड़, और वृक्षः अनेक पेड़। अगला है मयूरः यानी मोर। एक मोर, मयूरो, दो मोर, मयूरा अनेक मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है स्त्रीलिंगा। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें छात्रा, छात्रे, छात्राः लिखा है। ठीक है, तो इसमें छात्रा यानी एक छात्रा, छात्रे दो छात्रा, छात्राः यानी अनेक छात्रा। यहाँ पे देखो नाव बनी हुई है, इसको हम कहते हैं नौका। नौका एक नाव, नौके दो नाव, नौकाः यानी अनेक नाव। यहाँ देखो कलिका यानी कली बनी हुई है। एक कली, दो कलियां और अनेक कलियां। कलिका यानी एक कली, कली के दो कली, कलिका यानी अनेक कलियां। अगला है यहाँ पे फल दिया गया है जिसमें हम पढ़ेंगे अकारान नपुंसकलिंग। यहाँ पे आम का चित्र दिया गया है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है, लेकिन यहाँ फल दिया गया है, आम नहीं लिखना। हमने पढ़ा था आम्रम माने आम होता है, यहाँ पे फल दिया गया है। एक फल, फलम, फले दो फल, फलानी यानी अनेक फल। अगला है कमलम, कमले, कमलानी। कमल राष्ट्रीय फूल है हमारा। कमल एक कमल, कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी यानी अनेक कमल। अगला है पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्र यानी पत्र, एक पत्र, पत्रे दो पत्र, पत्राणी यानी अनेक पत्र।
यहाँ संज्ञा पदानी सीखने के लिए दिया गया है कि पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है, तो अंत में क्या आता है? अह, आ, अम। नृपः, बालकः, यानी पुल्लिंग में दिया गया। स्त्रीलिंगो आ, लता, बालिका। नपुंसकलिंग में क्या आएगा? अम। पुस्तकम, पुष्पम। अब इसको पुनः आपको पढ़ना है और आपको इस आधार पर हिंदी और संस्कृत दोनों ही शब्द लिखकर सुंदर सुंदर लिखावट में लिख के पूर्ण करना है। धन्यवाद।